पिछली क्लास में हमने अपने इनपरफेक्ट मार्केट का पहला मार्केट पढ़ा था, दैट इज मोनोपोली मार्केट। और मोनोपोली मार्केट में हमने उसको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करा था, फिर उसके फीचर्स पढ़े थे कि भाई एक्चुअली में मोनोपोली मार्केट हमें बताता क्या है, ये किस चीज के बारे में बात करता है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फिर हमने उनके कर्व भी नहीं पढ़े थे सबके रीजन के साथ कि भाई उसका AR कर, MR कर और TR कर इस तरीके का होता है तो किस रीजन की वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे उसके भाई मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मतलब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मोनोपोली मार्केट। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने अभी तक हर एक चीज को समझ लिया है तो ये भी समझ लोगे। हमें पता है कि जो भाई हमारा मोनोपोलिस होता है, मोनोपोलिस्टिक अलग है, वो मार्केट है। यहाँ पे है मोनोपोलिस्ट, जो मोनोपोली के अंदर सेलर है उसको हम बोलेंगे मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्ट ये मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, अभी भी बोली, कंफ्यूज मत होना। मोनोपोलिस्टिक मार्केट है और मोनोपोलिस्ट हमारा सेलर है विच डील्स इन अ मोनोपोली मार्केट। आगे बात समझ, हमें बताया गया था, हमने ये पढ़ा था मोनोपोली मार्केट के अंदर जो सेलर है या तो वो प्राइस को कंट्रोल कर सकता है या फिर आउटपुट को। एक बार में वो एक ही चीज को कंट्रोल करेगा। इफ ही वांट्स टू सेल मोर, अगर वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को सेल आउट करना, देन ही हैव टू रिड्यूस द प्राइस, उसको प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड, एट लो प्राइस द क्वांटिटी डिमांड विल बी मोर। ठीक है, और अगर वो चाहता है कम से कम सेल आउट करना तो वो उसका प्राइस हाई कर रखेगा। भाई उसकी मर्जी है, या तो प्राइस कर लेगा, प्राइस को कम कर देगा, है ना, या फिर बढ़ा देगा, क्योंकि मोनोपोली है उसकी, वो प्राइस में फ्लक्चुएशन कर सकता है। उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, पर वो हाँ क्वांटिटी डिमांड को, मतलब डिमांड को वो क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। ये किसके हाथ में होती है, ये हमारे कंज्यूमर्स के हाथ में होती है। अब हम कर्व से बात करेंगे। सबसे पहला कर्व बनाएंगे हम अपना, उसी के अंदर हमें समझना है, कोई अलग से नहीं बनाना है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, जहां पे क्वांटिटी आएगी, चाहे वो सोल्ड हो या परचेज हो। यहाँ पे हमारे रेवेन्यू कर्व्स, कॉस्ट कर्व भी आएगी, क्योंकि हमें पता है जहां पे हमारा MC इजिकल्स टू MR होता है, मार्जिनल कॉस्ट इजिकल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वही हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। और AR हमारा तो प्राइस ही होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला निकाला था कि भाई टोटल रेवेन्यू मतलब P इंटू क्यू। अगर मैं बात करूं एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, TR डिवाइडेड बाय MQ, और TR क्या है, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय MQ। क्यू से क्यू कटा तो भाई AR इज इक्वल्स टू प्राइस। AR ही हमारा क्या होता है, प्राइस होता है, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में बोलो या फिर मोनोपोली मार्केट के अंदर। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली वही, वहां पे तो हम वहीं पे देखेंगे। मैं यहाँ पे जाके आपको उस चीज के बारे में बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पे घिचम पिचा कर देंगे तो हमारे माइंड से सब कुछ उड़ जाएगा। अभी मोनोपोली के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोनोपोली को ही समझो। हमें पता है ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, और जो ज्यादा तेजी से गिरता है डेट इज, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन रहा है, एक बार रब करके दोबारा बनाते हैं, यहां से ले लेते हैं। डेट इज योर एवरेज रेवेन्यू, ये क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू है। और ज्यादा तेजी से कौन गिरता है, ज्यादा तेजी से गिरता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू।
तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम बनाएंगे अपना मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि पता है हमें मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटते हुए जाती है। तो भाई ये अगर मैं बात करूं जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्या है? आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। और अगर मैं इसको और ऊपर बढ़ा दूं और ऊपर बढ़ा दूं तो भाई ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये है आपका प्राइस और ये है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा, दैट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्या होगी? हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। और मैं अगर थोड़ा उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दूंगी, बढ़ा दूंगी, एक्सपेंड कर दूंगी, तो AR जहां पे कट होगा दैट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस, वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो डिसाइड हो गया भाई ये हमारा प्राइस है और ये हमारा आउटपुट है एक फर्म का। और अगर मैं बात करूं अपने एवरेज कॉस्ट की, तो भाई जो MC है वो नीचे से करता है AC के, तो भाई ये हमारा AC हो गया, क्योंकि AC हमेशा एवरेज कॉस्ट जो होता है वो ऊपर पे होता है। पर मैं अगर बात करूं मैम ये जो पोर्शन बच गया, ये जो पोर्शन बच गया, व्हाट इज दिस? दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर प्रॉफिट। एंड विच प्रॉफिट? दैट इज योर एबनॉर्मल प्रॉफिट। जहां पे आपकी जो कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है, वो आपके एवरेज रेवेन्यू से कम है, तो भाई आपको वहां पे सुपर नॉर्मल या फिर उसका दूसरा नाम है एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होगा। मैम एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब, एबनॉर्मल प्रॉफिट आपके तीन टाइप के प्रॉफिट होते हैं, तीन टाइप के नहीं, दो टाइप के। एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड तीन चीजों को पढ़ना है। एबनॉर्मल लॉस, आपको यहाँ पे तीन चीजों को ही पढ़ना है। जब आपकी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, किससे? कॉस्ट है, मतलब आपको इनकम ज्यादा आ रही है और खर्चा कम हो रहा है, वो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा है आपके रेवेन्यू से, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे हम उसको? एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया है, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। और जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, जहां पे आपकी कॉस्ट और आपका रेवेन्यू इज बोथ इक्वल टू ईच अदर, दैट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो भाई ये जो पोर्शन है, देखा आपने कि ये हमारी जो एवरेज कॉस्ट है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट की मैं अगर बात करूं, ये नीचे से निकल रही है हमारे एवरेज रेवेन्यू से। मतलब कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे खर्चा कम है और मेरी रेवेन्यू ज्यादा है, मेरी रेवेन्यू ज्यादा है। इसको हम अलग उससे हाईलाइट करेंगे। तो भाई ये जो हमारा पोर्शन है दैट इज योर एवरेज एबनॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू क्या है? ज्यादा है आपके एवरेज कॉस्ट है, मतलब आपका खर्चा यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पर अगर मैं बात करूं दैट इज योर, जहां पे AR कर्व, जब मैंने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई और उसी को थोड़ा ऊपर स्ट्रेच कर दिया, वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। और जहां पे MC इज इक्वल्स टू MR, ये पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला, जहां पे आपका MC और MR बराबर है, MC और MR बराबर है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमारी नेक्स्ट मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो पहले हम एक हेडिंग क्लियर करते हैं यहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्ट अलग था जो हमने पढ़ा था, मोनोपोलिस्ट मतलब a seller which deals in a monopoly market। पर यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट है which is
क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मोनोपोली मार्केट, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, कहां पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर, बट दे सेल डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, मतलब कि भाई यहाँ पे हर एक सेलर का क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात लूं, अगर मैं सोप्स की बात करूं तो सोप्स में भी आपने देखा होगा हमें 10 वैरायटी, 15 वैरायटी, 20 वैरायटी देखने को मिल जाती है। नंबर 1 डिटॉल, लाइफ बॉय, डव, निरमा, ऐसी ही बहुत सारी वेराइटीज है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पर हाँ, इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेलिंग कॉस्ट, कि भाई ये लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, जिससे कि ये लोगों को बता सके वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि हम दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरे सेलर से क्या है, अलग है। वी सेल अ प्रोडक्ट विच हैज हाई क्वालिटी, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी और चीज का दावा करता है। मतलब ये एडवर्टीजमेंट कराते हैं, आपने देखा होगा लक्स कैटरीना कैफ से कराते हैं, करीना कपूर से कराते हैं, जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं फॉर दिस एडवर्टीजमेंट। उस एडवर्टीजमेंट के लिए वो लोग, चाहे करीना कपूर हो चाहे कैटरीना कैफ हो, क्या करते हैं, लाखों रुपए चार्ज करते हैं। तो भाई ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो सेलर होता है वो बहुत सारे होते हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, और उनका जो प्राइस है दूसरे से अलग भी होता है। आपने देखा होगा कि अगर मैं नंबर 1 साबुन की बात करूं या निरमा साबुन की बात करूं तो वो 10 रुपए में या 11 रुपए में आ जाता है। पर वही मैं साबुन बात करूं डव का साबुन, तो डव का साबुन आपने देखा होगा 25 रुपए से, वो पहले 20 रुपए से स्टार्टिंग होता था, अब 25 रुपए से स्टार्टिंग है। काम दोनों का एक ही साबुन का, कि बॉडी को वॉश करना। बट उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा जोड़ के अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके उसके प्राइस को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसलिए इस कर्व के अंदर इसका जो डिमांड कर्व होता है, जो हमें देखने को मिलता है, वो ज्यादा इलास्टिक देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। किस लिए भाई, यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन होता है, कि अगर आपने डव के प्राइस बढ़ा दिए तो भाई ये तो नहीं है कि मुझे डव ही चाहिए, मैं कोई बात नहीं, मैं नंबर 1 का जो साबुन आता है नहाने वाला, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मैं निरमा साबुन यूज कर सकता हूँ, मैं डिटॉल यूज कर सकती हूँ, एज कंपेयर टू बात करूं मैं डव के, वो सस्ते हैं। तो ये हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट का डिमांड कर्व होता है, विच इज मोर इलास्टिक, तो अब हम इसके पहले फीचर्स पढ़ते हैं, क्योंकि बुक से हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। मैं मुंह से तो बोल देती हूँ, पर मैंने आपको वादा किया है कि हम एक एक लाइन स्टडी मटेरियल का कवर करेंगे, कि बिकॉज दिस चैनल इज स्पेसिफिकली फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ाती हूँ स्टडी सीएमए के स्टडी मटेरियल से पढ़ाती हूँ, जिससे कि बच्चों को एक एक चीज समझ में आए। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या बोलता है मोनोपोलिस्टिक। द कंसेप्ट ऑफ monopolistic competition was introduced by Professor Chamberlain. किसने करा उनको इंट्रोड्यूस? प्रोफेसर चैम्बरलिन। इट इज अ मार्केट विद मैनी सेलर्स फॉर अ प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। The features of monopoly and competition are combined in this market. इसमें क्या कर दिया, कंबाइन कर दिए, hence it is called monopolistic competition, इसलिए इसको monopolistic competition कहा जाता है। For example, cosmetics में आपको various items दिख जाएंगे, आपको फेस वॉश दिख जाएंगे, पतंजलि का हो गया, क्लीन एंड क्लियर का हो गया, डव का हो गया, लक्स का हो गया, बहुत सारे आपको वेराइटीज, सोप में भी आपको बहुत सारे वेराइटीज, इसलिए ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर इसको कंक्लूड किया गया है। सबसे है कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो लार्ज नंबर में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो एंट्री होती है और एग्जिट होती है वो रिस्ट्रिक्शन भरी नहीं होती है, जो जब चाहे आ सकता है, जो जब चाहे जा सकता है। अगर उसे लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो वो आ सकता है, और अगर उसे लग रहा है कि वो कॉस्ट बियर नहीं कर पाए, देन ही कैन गो फ्रॉम दी कॉम्पिटिटिव मार्केट।
A commodity is produced by a considerable number of producers. Since there are more number of producers, no one controls the output in the market. कोई भी output को control नहीं हो सकता. Competition will be high among the producers. और यहाँ पे जो competition होता है बिल्कुल neck to neck होता है, क्योंकि भाई आपको customer को influence करना है कि आप दूसरे से कैसे बेहतर हो. हम आपका ही प्रोडक्ट को क्यों परचेज करें, क्योंकि कंज्यूमर के पास ज्यादा ऑप्शन है परचेज करने के लिए. तो भाई आपको उनको वो बताना पड़ेगा व्हाई यू हैव टू चूज योर प्रोडक्ट, कि उनको आपका प्रोडक्ट को क्यों चूज करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. हर एक प्रोडक्ट क्या होता है, हर एक सेलर जो प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है. चाहे वो पैकेजिंग में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो मटेरियल क्वालिटी में हो, चाहे वो ट्रेडमार्क में हो, सब चीज में अलग होता है. The commodity of each producer will be different from that of other producer. The difference may be due to material use, जो वो मटेरियल यूज कर रखा है, कलर डिजाइन या स्मेल. पैकेजिंग आपने देखा होगा, अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो कोई पिंक में आता है, कोई ऑरेंज में आता है, पर डव आपने देखा होगा व्हाइट कलर में ही आता है, और जो दावा करता है ये प्योर दूध से मिलके बना है. Because of this, each product will have specific identification in market. और इससे क्या है, हर एक प्रोडक्ट की क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है. हर एक प्रोडक्ट को हम दूर से ही पहचान सकते हैं. नेक्स्ट फीचर इज एंट्री एंड एग्जिट. यहाँ पे हर एक सेलर जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है. जब उसे लग रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा देन ही विल कम, और जब उसे लग रहा है कि भाई लॉस होने वाला है तो इनएफिशिएंट फर्म जो उस कॉस्ट को बियर नहीं कर पाती है वो बाहर का रास्ता देखती है. अब आता है सेलिंग कॉस्ट. एन इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका. एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मार्केट इज एवरी फर्म मेक्स एक्सपेंडिचर टू सेल मोर आउटपुट, बिकॉज यू हैव टू शो दैट हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम योर राइवल. एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीबिशंस, फ्री सैम्पलिंग हेल्प टू प्रमोट द सेल्स. ये हमें क्या करती है, हमारे सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है ये सारे methods. Lot of expenditure is made on these items under this market. और यहाँ पे बहुत सारा खर्चा किया जाता है इन चीजों के ऊपर. नेक्स्ट वन इज इम्परफेक्ट नॉलेज. क्योंकि भाई हर एक, आपने देखा होगा सोप में भी कितने वेराइटीज है, 10 से 15 साबुन आपको दिख जाएंगे. तो भाई यहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनको परफेक्ट नॉलेज पता नहीं होती है, उनको हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, किस किस इंग्रेडिएंट से बन के बना होता है. पर जब सेलर उनको बताता है इस चीज के बारे में तो उनको पता चल जाता है. बायर्स विल हैव इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट commodities. Sometimes product may be the same but consumer thinks that a particular good is superior than other. कभी कभार क्या होता है, गुड्स बिल्कुल सेम होते हैं पर लोग सोचते हैं कि भाई ये गुड क्या है, सुपीरियर है पहले वाले से. ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट एंड अदर डिवाइसेस कंज्यूमर परचेज द कमोडिटी. और एडवर्टीजमेंट के थ्रू भाई ऐश्वर्या राय ने ट्रेस्मी का या नहीं लॉरियल का उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया था, तो लोग सोचते हैं कि रियल में हमारे बाल सीधे हो जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता है. हर एक शैम्पू का काम होता है कि बाल को डस्ट निकालना, एक स्मूथनिंग, एक शाइन देना, बस. ये नहीं कि आपके हेयर परमानेंटली जो बिल्कुल फ्रीजी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. बस ये उनके पैतरे होते हैं, ये इनके तरीके होते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे से क्या दिखाना, अच्छा दिखाना. हर एक प्रोडक्ट सेम होता है, उनका वर्क सेम होता है. पर ये ऐश्वर्या राय ने क्या कर दिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया. डाइना पेंटी ने ये एडवर्टीजमेंट कर दिया. जैकलिन फर्नांडिस ने ट्रेस्मी का वो एडवर्टीजमेंट कर दिया तो ये बेटर हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता. क्लिनिक प्लस भी सेम ही चीज देता होगा जैसा लॉरियल ही देता है. पर ये होता है भाई वो खर्चा करते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि ये पहले वाले से अच्छा है क्योंकि इसकी ऐश्वर्या राय ने करी है, करीना कपूर ने एडवर्टीजमेंट करी है. पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है. Each firm produces a commodity with small difference. हर एक प्रोडक्ट क्या होता है, दूसरे से कुछ अलग होता है. It is due to the reason that firm will decide the price for its product. और वही डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का हम कितना प्राइस लेके जितनी कॉस्ट आई है और उसमें अपना मार्जिन ऐड करके वो अपना प्राइस क्या करते हैं,
डिसाइड करते हैं। इसलिए डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है, बट इसमें डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व कैसा होता है, मोर इलास्टिक, मतलब फ्लैटर होता है कि भाई अगर आपने प्राइस में चेंज करा कोई बात नहीं, डिमांड में तो ज्यादा का ही चेंज आएगा। प्राइस बढ़ दिया, कस्टमर विल शिफ्ट टू देयर सब्स्टिट्यूट, या फिर प्राइस कम कर दिया तो और बाकी जो है कंज्यूमर और प्रोडक्ट को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो भी आपकी तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिओपोली मार्केट। डिओपोली मार्केट बात करता है जहां पे दो सेलर्स हो, जहां पे दो सेलर्स हो, दो प्रोड्यूसर है, दो फर्म हो, उसी को हम बोलेंगे डुओपोली मार्केट। ये ओलिगोपोली मार्केट का ही एक पार्ट है, इसलिए हम इसको ओलिगोपोली के अंदर ही पढ़ेंगे। मोनोपोली के अंदर क्या था, एक सेलर था, मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत सारे सेलर थे, डिओपोली के अंदर दो, और मैं बात करूं ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोलो मार्केट मतलब 8 से 9, 9 से 10 इतने ही सेलर्स आपको दिखेंगे, आप विच कैन बी काउंटेबल, उनको हम काउंट कर सकते हैं, जान सकते हैं, नाम भी याद कर सकते हैं।